वेलकम एवरीवन टू दिस Zoom सेशन विद मी। ZTV मिडल ईस्ट की तरफ से हमने ये किया है आज एक और Zoom सेशन जहां हम लेकर आने वाले हैं अपने साथ एक और सेलिब्रिटी, एक आर्टिस्ट को। एंड दिस वन इज वेरी वेरी पॉपुलर। वी ऑल लव हिज वीडियोस, वी ऑल लव हिज कॉमेडी एंड ही इज नन अदर देन अंगद सिंह रानियाल। सो लेट्स हैव हिम हियर एंड टॉक टू हिम। Okay, great. So welcome to the Zoom session. My name is Priya. Hi Priya, how are you doing? Very well. आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? बस मतलब हर दिन एक नया मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं टू वर्क, टू बी प्रोडक्टिव। अभी तक आई एम सक्सेसफुल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आगे। Well, I think आप शायद मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम आपके वीडियोस को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि हमें वही एंटरटेन करते हैं इस टाइम पे। एंड यू नो वी लव वाचिंग all your videos and it Thank you so keeps much. us. I think that's the kind of positivity in this time that we all need. We want to laugh as much as we can. नहीं तो Yeah, that's true. के लिए बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं आसपास। बट जब अब आप दिन भर के सारे काम करने पड़ते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लाफ एट दोस थिंग्स अगेन एंड अगेन। दैट्स द ओनली थिंग। Acha, Angad, tell me something now. Let's just go back in time to Sure. your journey of actually आपकी बहुत ही interesting life रही है from business management, being a business management student and then going into comedy. तो वो कैसे हुआ और क्या हुआ? ओके, बाय द वे आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं बोला है कि मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रही है। अब बताएंगे तो फिर हम उसको जज करेंगे। हाँ, ये मुझे पहली बार जिंदगी में हुआ है, तो मुझे आई थिंक ये शो करने का ये फायदा हुआ है कि मुझे ये सुनने को मिल गया कि मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग है। बट सो इवन बिफोर एमबीए मैंने थोड़ा बहुत नौकरी करा था। एंड जॉब के टाइम में एक चीज समझ में आ गया था कि तब जॉब ही हो पाता है, तब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को फॉलो करना बड़ा मुश्किल रहता है। मुझे ड्रामा करने का बहुत शौक था, तो आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट। देन समबडी टोल्ड मी कि ऐसे कॉमेडी के ओपन माइक्स होते हैं, एंड मुझे तो लगता था कि मैं बहुत फनी हूँ। So I was like, why not go and try? And comedy open mics are places where anybody and everybody can go and do like 3 to 5 minutes. तो जब मैं पहली बार ही गया तो लोग हंस पड़े, तो मुझे तो लगा मैं तो कॉमेडी जीनियस हूँ, मुझे तो यही करना है। हाँ, बट उसके अगले एक महीने में जब जब गया कोई नहीं हंसा। ठीक है, फिर थोड़ा बैठ के समझ में आया कि नहीं भाई, इसमें भी मेहनत लगती है। पहली बार ही थोड़ा तुक्का लग गया था, बिगनर्स लक में भी। बट द मोर आई डिड, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। एंड जब तक मेरा एमबीए खत्म हुआ तब तक एक थोड़ा बहुत ना नाम हो गया था कि मुंबई सर्किट में कि ये लड़का थोड़ा अच्छा कर रहा है, लोग जानते थे। तो तभी सोच लिया था कि जिस दिन एजुकेशन लोन खत्म होगा, मेरे से लाइबिलिटी हटेगी, उस दिन नौकरी छोड़ूंगा एंड आई विल गेट इनटू स्टैंड अप। Okay, nice. And then the rest is history. हाँ, द रेस्ट इज, काफी टाइम लगा बाय द वे पेरेंट्स को कन्विंस करने में। पापा ने मुझे 1 साल का टाइम दिया था कि अगर 1 साल तक यू आर नॉट एबल टू मेक मनी, यू हैव टू गो बैक टू नौकरी। उनका रिएक्शन क्या था जब आपने बोला मुझे कॉमेडी करनी है? तो उनको धीरे धीरे तो समझ में आ जाता है। मतलब पापा से कभी कभी मुझे बहुत रैंडमली ऐसे ना रात को 10:30 बजे कॉल आ जाएगा, और जब घर वालों, मैं मुंबई रहता हूँ, घर वाले दिल्ली, और जब घर वालों का ऐसे ऑड आवर पे कॉल आता है तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है तभी कॉल आ रहा है। तो मैंने फटाफट उठाया एंड ही इज लाइक, तेरा इंटेंशन क्या है इस कॉमेडी के साथ, ये कब तक चलेगा? तब तो मैंने पापा को बोला टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास। बट व्हेन आई फाइनली ब्रोक द न्यूज, आई थिंक मॉम वाज रेडी, प्रिपेयर्ड हो गई थी कि जा रहा है उस तरफ। तो दे वर फाइन बिकॉज आई केम टू देम सेइंग मुझे 1 साल करने दो। My dad took some time to get used to. He called up other comedians to see कि the कर पाएगा नहीं, like Atul Khatri he called, because Atul Khatri is also like old. So उनको लगा कि वो बता पाएंगे कि ये बच्चे लोग ऐसी बेवकूफ तो नहीं बना रहे मेरे को। So he did his own research and then finally he was like, ठीक है, you want to experiment with your life, experiment. And I think stand up करते हुए मुझे 4 या 5 महीने हुए थे, तो पापा ने बोल दिया था, मुझे समझ में आ गया तू वापस नहीं जा रहा है, you are doing well, तो तू करता रहे। Nice. And आपने फिर then of course EIC happened. So how was that? How did that happen? So EIC always existed. EIC existed before me. Yeah. Already Saurabh, Sapan, Kunal and Sahil were together, and then Azim and Atul joined them. And at that point they used to do one open mic night. तो वहां पर ना वो आपको फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज आता, तो मैं वो उनके करता था। एंड आई वाज, मैं वो मुझे कॉन्स्टेंटली देख रहे थे कि आई वाज राइटिंग न्यू जोक्स एंड स्टिल डूइंग वेल। सो देन वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कुणाल आस्किंग, जब मैं नौकरी कर रहा था, कि वी वांट टू हायर इंटर्न, सो व्हाई डोंट यू कम
एंड आई वाज लाइक तुम मुझे क्यों लेना चाहते हो, मैं मंडे टू फ्राइडे तो नौकरी करता हूँ, सिर्फ सैटरडे संडे अवेलेबल है। दे वर लाइक कोई बात नहीं, यू कम, यू हेल्प अस एंड वी विल हेल्प यू विद योर कॉमेडी। सो मेरे को लगा मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है, उनको ही नुकसान हो रहा है कि आई कम ओनली फॉर 2 days, एंड दैट इज हाउ आई बिकेम पार्ट। बट जब हम काम कर रहे थे, आई थिंक the chemistry of us working together worked. They liked the fact that I wanted to do not only comedy but do sketches and other thing as well. So हमारे sort of goals भी थोड़े aligned हुए, and एक दिन फिर proper ceremony हुई मेरी of getting into EIC. साहिल ने Lion King का गाना लगाया और उसने वो visiting card उठाया EIC का अपने सर पे और आके मेरे हाथ पे पकड़ाया कि मुबारक हो, आप EIC में आ चुके हैं। Nice. What a feeling it must be, ना? हाँ बहुत, मतलब मुझे लगा कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इतनी भी बड़ी मतलब म्यूजिक लगा के, बट या इट फेल्ट नाइस। नाउ आई लुक बैक, इट्स अ गुड मेमोरी टू हैव। एंड बाय द वे, द फैक्ट दैट आई हैड EIC सॉर्ट ऑफ calmed my parents also. It didn't feel like कि नौकरी छोड़ के ये बस अब घर पे बैठने वाला है। They were like, okay, he still has some place to go and work. Yeah, true. And now to you have this other show as well, Baby Over with Bhaskar. Yes. Tell us about that. हाँ, so I don't know, Priya, do you follow cricket? थोड़ा. Okay. So probably the main matches you follow and all of that. But हमारा यही है, Bhaskar and I have met in MBA, and Bhaskar is an avid cricket watcher. वो अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच भी पूरे 5 दिन शिद्दत के साथ देखेगा वैसा। मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है। I watch a lot of cricket but not Afghanistan versus Zimbabwe test match. But while I was in the past few years, I've gotten time to watch Test cricket again properly and sort of have fallen in love with the game once more. And अब क्या हो गया है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स आके बातचीत करते हैं about उस टेस्ट सीरीज में क्या हुआ था and उस टाइम पे, because everybody is very active on social media. All these cricketers have written autobiographies also, so you get very interesting trivia out of it. So मेरे को हमेशा से एक आइडिया था कि एक शो करते हैं जिसपे हम ये sort of nostalgic series कवर करेंगे from the angle of cricket fans. तो हमेशा क्या होता है कि हर्षा भोगले बात कर रहे हैं, सुनील गावस्कर बात कर रहे हैं, they talk from cricketers POV or that experience, but वो cricket fan वाला नहीं है। And if you look at other games like football has lot of podcasts, right? Cricket पे नहीं है, cricket पता नहीं क्यों बन ही नहीं पाया, like लोगों को पता नहीं क्या है। So then we wanted to try this approach and it is working. I mean, a lot of people are following it, मतलब more than I expected लोग follow कर रहे हैं उसको, and they are enjoying it, and बस that's all. That's nice. That's very nice. और इस लॉकडाउन में कुछ ऐसा है जो आपने नया सीख लिया है घर के काम के अलावा? नहीं, नया तो कुछ एडिटिंग ही सीख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ही बेबी ओवर एडिट कर रहा हूँ। तो टेक्निकल स्किल वो है। दूसरा, मैंने मेंबरशिप तो बहुत जगहों की ले ली है वर्कशॉप करने के लिए, बट मेरी 1 साल की बेटी है तो वो मुझे 1 या 2 ही वर्कशॉप अटेंड करने देती है। बाकी तो उसको अटेंशन ज्यादा चाहिए होता है, तो मैं ज्यादा वर्कशॉप नहीं कर पाया हूँ। बट हाँ, मतलब घर के काम में ये है कि थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख गया हूँ, तो वो एक नई चीज आ गई। नाइस, खाना बनाना सीख गया। क्या क्या बना रहे? मेरा काम होता है जो बाहर का में खाना नहीं खाना होता, जैसे पास्ता, पिज्जा, तो वो सब मुझे, हाँ, एक्सोटिक चीजें बनानी, घर की नॉर्मल दाल चावल नहीं बना रही? नहीं, वो तो नहीं बना अच्छी बात है। नाइस। एंड व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट? मतलब कभी तो हम इस लॉकडाउन से निकलेंगे, सबसे पहले तो बताइए इस लॉकडाउन से निकल के व्हाट डू यू वांट टू डू? सबसे पहले तो जाके लोगों से मिलना है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं और मेरी बीवी अपनी शक्ल हमने इतनी देख ली है, इवन दो आई लव हर अ लॉट एंड आई होप शी आल्सो डज, बट अब बहुत ज्यादा देख ली है। अब हमें और लोगों को फिजिकली देखना है, बैठना है, बातें करनी है, गो आउट, ईट एंड ऑल, एंड स्पेशली स्टेज पे चढ़ के परफॉर्म करना है। आई नो हम जूम के थ्रू शोज कर रहे हैं, बट वो फील नहीं है जो एक स्टेज पे फील आती है। एंड आई प्रीटी श्योर ऑडियंस के लिए भी सेम है, क्योंकि आप घर पे बैठे हो, कितनी बार हम शो कर रहे हैं तो एक बच्चा हमें देख रहा है, पीछे से आके उसकी मम्मी डांट देती है कि तुमने पोछा नहीं करा अभी तक, तो ठीक है, अचानक से पीछे मिक्सर ग्राइंडर चल जाता है। तो आई थिंक दोनों के लिए नहीं है सही माहौल। इनफैक्ट जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं अपना एक शो टूर कर भी रहा था। आई वाज ट्रैवलिंग अक्रॉस डूइंग 60-70 मिनट्स, सो एज सून एज द लॉकडाउन इज ओवर, लॉकडाउन पे जोक्स लिखूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट द टूर अगेन, मूव ऑन टू other things. And इस बात पे जब आप बोल रहे थे कि Zoom के अभी चल रहे हैं, तो let me also inform our viewers जो ये देखने वाले हैं हमारा इंटरव्यू, that this is you are going to be on Supermoon Live to Home जो एयर होने वाला है ZTV Middle East पे this Saturday 20th of June I guess 10 PM रात को. So what can we look forward to in that?
So again, it's Bhaskar and me together, and we are discussing one of those iconic test series between India and Pakistan, जो 1999 में हुई थी. The 10 साल बाद टेस्ट सीरीज हो रही थी. There was a lot of expectation. It was fiercely competitive test series. But again, we found a lot of interesting trivia around it. So I'm hoping लोग जिन्होंने cricket follow करा, they will really enjoy, and they will be able to now look back and laugh at those moments instead of being very serious, which we both the countries get when they are playing cricket against each other. Wonderful. Great. Thank you so much, Angad. It's been wonderful talking to you. और कुछ अपने fans के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जो maybe stand-up comedians बनने की कोशिश कर रहे हैं? So, if you're trying to do stand-up, so the only thing you can do is get on stage. There is just no substitute. You have to perform again and again. In fact, अगर आप lockdown में बैठे हैं और आप stand-up नहीं लिख रहे हैं या आप Zoom पे shows नहीं कर रहे हैं, so you're not building on that craft. So you have to keep doing that. To everybody else, I know these are unprecedented times. There will be no example. ये हम अपने पोते पोतियों को बताएंगे कि हम उस कोरोना वाले टाइम पे रह के गए. So I think we need to find happiness in small things. किसी दिन आप डस्टिंग करो तो ऐसे बढ़िया डस्टिंग करो तो मतलब अच्छा लगे खुद को कि आज कुछ अचीव करा है. और अगर आपका पार्टनर भी कुछ कर रहा है तो उसको भी अप्रिशिएट करो. कोई और कर नहीं रहा है अभी, तो एक दूसरे की तारीफ करके एटलीस्ट मूड तो अच्छा रखो. Somehow वो खुशी बहुत कुछ probably कुछ घंटों की ही रहती है, because दूसरे दिन फिर मिट्टी आ जाती है और फिर सफाई करनी पड़ती है. बट अगर नहीं आए तो नहीं करनी पड़ेगी. आप समझ रहे हो, कुछ काम नहीं होगा. Some work is better than no work at all. That is true. Well, it's been a pleasure talking to you, Angad. Thank you so much and wish you all the very best. Stay safe. घर पे रहिए फिलहाल. बाहर निकलेंगे जब निकलेंगे. Thank you so much for having me. Thank you guys. Thank Bye. you. Right, so you all can catch Angad on Supermoon Live to Home this Saturday, the 20th of June on ZTV Middle East, 10 baje raat ko. So don't forget to watch him, where he comes and entertains all of us and makes us laugh. Supermoon Live to Home is brought to you by My Dubai.